साथियों 11 रुपए में रुद्रपुर के सरदार जी ने कैसे कमा लिए 1,25,00,000। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए वीडियो। लर्निंग पार्ट होगी किवें रुद्रपुर ਦੇ एक सरदार साहब ने कुल 11 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ कमा लए 1.25 करोड़। है ताजू वाली गल, लेकिन बिल्कुल सच है। एक गल कल्ली गल सच है, बिल्कुल सच्चो सच। ਜਿਹੜੇ प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उन्होंने दे लिए वीडियो वेखनी बहुत खास है। ये कई चीज़ां तुहानूं सीखण नूं मिलणगीਆਂ, कई चीज़ां ये इन्नी बाकमाल ने जिहड़ी तुहानूं अपनी आने वाली जिंदगी दे विच जिहड़ी तुसीं डील्स करदे हो ਉਹਦੇ ਲਈ एक मैनूं लगता है कि एक तुहाडे ਲਈ एक बहुत वधिया लर्निंग पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता है। सो तुसीं सुनना चाहते होने हैं क्योंकि 11 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 करोड़ कमा लेना एक बड़ी वखरी जी गल है ना, बड़ी अजीब जी बात है। थोड़ी हिंदी में मिक्स करांगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए, ये जो टॉपिक है वो समझ में आए। सो मेरा नाम हरविंदर सिंह चावला है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ नहीं जानते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ पंजाब तो बाहर माँ बोली पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ न्यूज़ कवर करते हैं, तो नाल दे नाल असी प्रॉपर्टी तो रिलेटिव जिहड़ियां ने अहम जानकारियां तुहानूं देण दी कोशिश करते हैं। क्योंकि तुसीं सारे ही जानते हो कि मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी के बिजनेस के नाल मीडिया लाइन दे विच भी असीं हत्थ अजमाउने आ ते तुहाडा बहुत प्यार मिल रहा। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। जे तुसीं कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हो उत्तराखंड की किसी भी लोकेशन पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हुण मैं आउणा असली टॉपिक ते 11 रुपये दे विच आखिर किवें रुद्रपुर के सरदार साहब ने कमा लए 1.25 करोड़। आओ हुण तुहानूं दसदे हां। होया इदां है कि रुद्रपुर दे एक साडे बहुत ही नामी शख्सियत बनिया समाज तो जिन्हां दी एक प्रॉपर्टी है रुद्रपुर तो काशीपुर रोड ते, जिहड़ी काशीपुर रोड इस वेले बिल्कुल चर्चा विच है। बहुत सारे जिहड़े इन्वेस्टर ने उन्हां दी पहली पसंद बन चुकी है रुद्रपुर तो काशीपुर रोड, क्योंकि बड़े जो ब्रांड्स ने बड़े जिहड़े प्रोजेक्ट्स लगाउणा चाहुंदे ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, उन्हां दी सारियां दी नज़र है रुद्रपुर तो काशीपुर रोड। इन्नी आने वाले समय दे विच ओह इन्नी हाईफाई रोड होने वाली सोच भी नहीं सकते। उस रोड ते बनिया भाईचारे दे जिहड़े एक बहुत ही नामी शख्सियत उन्हां दी है एक प्रॉपर्टी, ते उस प्रॉपर्टी नूं उन्हां ने वेचना सी। रुद्रपुर दे एक सरदार जी ने वो प्रॉपर्टी सानू कहा कि वो साडी डील करा दिओ। सानू काम सौंपिया कि वो प्रॉपर्टी उन्हां नूं चाहीदी है। सानू पता लग्या कि वो प्रॉपर्टी जिहड़ी है फलां जिहड़े ने बनिया उन्हां दी है। उन्हां दा मैं नाम भी खोलूँगा जिन्हां दी प्रॉपर्टी जिन्हां ने 11 रुपये दे विच कमा लए 1.25 करोड़। अच्छा, उन्होंने कहा वो प्रॉपर्टी मैनू चाहिदी है। ठीक है जी। असी जदों उस सरदार जी की ऑफर लैके उस बनिए भाई साहब के कोल गए कि तुहाडी प्रॉपर्टी है, इसकी डिमांड की है। वो बनिया भाई साहब जिहड़े ने वो प्रॉपर्टी दे विच बहुत मोटा काम करते हैं, बहुत वड्डी डील्स करते हैं। उन्होंने सानू एक रेट कोड कर दिता कि ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है अज इस रेट दी है। एक उन्होंने रेट कोड करता, लेकिन अज तो तुसीं जदों उठ के जाओगे तो फिर जदों आओगे उदों रेट अलग होएगा। गौर नाल सुनिया जे। उस बनिया भाई साहब ने ये कहा कि आज के लिए रेट ये है, लेकिन आज उठकर जाओगे, आप आओ 2-4 दिन बाद या 7 दिन बाद, तब रेट अलग होगा। ठीक है जी। बनिया भाई साहब ने जो रेट दसिया असी वो रेट दस दिता सरदार साहब नूं। सरदार साहब ने दसिया कि ये जिहड़ी डील है ये साडे वल्लों फाइनल है, तुसीं उन्हां नूं दे दिओ बयाना जिहड़ा उन्होंने टोकन दिता सी। असी बनिया भाई साहब नूं कहा कि ये डील तुहाडी जिहड़ी है फलां सरदार जी ने लैनी है ते साडे वल्लों तुसीं ये टोकन फड़ लो। उस जिहड़े बनिया भाई साहब ने उन्हां ने टोकन की एवज दे विच कुल फड़े साडे कोलों 11 रुपये। गौर नाल सुनियो, कुल 11 रुपये। 11 रुपये जब उन्होंने पकड़े तो वो सरदार जी जिन्होंने वो डील उठानी थी, सरदार जी को मैंने बताया भैया वो केवल 11 रुपये ले रहे हैं।
तो सरदार जी ने कहा तो आप सारी पेमेंट दे आओ जो टोकन के लिए लेकर गए हो। मैंने बनिया भाई साहब मैंने कहा बनिया भाई साहब जी तुसी जी टोकन असीं पेमेंट लेके आए हैं तुसी ये सारी पेमेंट रख लो। उन्होंने कहा तुहाडे कोलों फड़ांगा कुल 11 रुपये, डील तुहाडी है, ये प्रॉपर्टी भावें हुण 4 गुना हो जाए 10 गुना हो जाए, ये प्रॉपर्टी वो सरदार जी दी है। गल एक गल सुनने वाली है तुहाडे लई, वेखो जिथे अज दी तरीक दे विच थोड़ी रकम तो लोग डावां डोल हो जाते हैं, उन्हां दा मन डोल जाता है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ 11 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁੱਲ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀਆ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕੂਰੇਟ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟ ਨਾ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं नहीं खोल रहा। लेकिन मैसेज की है वो मैं तुहानू दसना चाहना, वो तुसीं सुनिया जे। सरदार जी ने 11 रुपये दे दिए, वो पेमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वो डील की मैंने रजिस्ट्री करानी है। अब होता क्या है कि उसके आसपास जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, काशीपुर रोड पर एल्डिको आ चुकी है और बड़े बड़े जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके ऑनर घूम रहे हैं यहाँ पर इस रोड पर दर के लिए भटके कि हमें कोई लोकेशन मिल जाए, हम अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ लगा सकें। तो होता क्या है कि जो डील सरदार जी ने उठाई थी उस बनिया भाई साहब के लिए, उसी बनिया भाई साहब की ज़मीन के आसपास कोई आ रहा बड़ा बिल्डर, वही प्रॉपर्टी जो थी वो लगभग 2.5-3 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, तो वो बिल्कुल सूट बैठती थी उस ज़मीन के बगैर। उस बिल्डर की डील जो है वो अधूरी थी, यानी कि उसको जो लगभग 25-30 एकड़ की लैंड लेनी थी उसमें वो रोड़ा थी, यानी कि वो ज़मीन उसको लगभग जो 2-2.25 एकड़ ज़मीन मिलती तब वो डील उसको वो ले पाता। तो वो बनिए भाई साहब को बात आती है कि भाई साहब ये ज़मीन हमें दे दो। उन्होंने कहा भैया वो डील तो हो चुकी है। उन्होंने कहा कितना बयाना आ गया? कह रहे बयाना तो 11 रुपये आ गए। कह रहे 11 बने तो आप डील कैंसिल करो, आप 1.25-1.5-2 करोड़ हमसे फालतू उठाओ, उनको हटाओ आप भी, बयाना तो कुछ भी नहीं है। तो वो बनिया भाई साहब कहते हैं भाई जी ये प्रॉपर्टी अब जितनी मर्जी महंगी हो जाए, ये प्रॉपर्टी है वो सरदार जी की, मालिक हैं वो। हाँ अगर 1.25 महीने के बाद वो रजिस्ट्री नहीं कराते हैं फिर मैं उस प्रॉपर्टी को मैं सेल करूँगा। अब उस बिल्डर को जब सरदार जी का पता मिल गया इनसे, तो वो पहुंचे सरदार जी के पास, उनका एक तरीके से ब्रोकर। अब सरदार जी के पास जब जाते हैं तो सरदार जी को जब ऑफ़र देते हैं कि भाई साहब जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है जिसका आपने कुल 11 रुपये बयाना दिया है, वो डील आप हमें दे दो, 2, 4, 5, 10 लाख जो प्रॉफिट लेना ले लो, आपने लगाया तो कुल 11 रुपये है। वो सरदार जी कहते हैं आप कौन होते हो ये कहने वाले कि मैंने 11 रुपये लगाए हैं, मैं उस प्रॉपर्टी की पूरी रजिस्ट्री करवा रहा हूँ और ये फ़लाँ टाइम को हमारी रजिस्ट्री है। हाँ अगर वो जिनको हमने 11 रुपये बयाना दिया है अगर वो बेच सकते हैं तो आप उनसे ले लो, मैं नहीं बेचूंगा किसी भी कीमत में, मैं रजिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सरदार जी का एटीट्यूड देखे, वो बिल्डर की हो गई हवा टाइट थोड़ी सी। तो थोड़ा सा क्योंकि वो भी समझ गए कि ना तो सरदार जी कब्जे में आने वाले हैं, और वो जो बनिया भाई साहब है रुद्रपुर के, उनके बारे में जब उन्होंने पता किया तो यार ये कह रहे हैं ये बनिए की ज़बान चलती है, ज़बान की खाता है वो बनिया, ऐसा नहीं है अरबपति। आज उसके घर में लोग कहते कि करोड़ों रुपए फेंक आते हैं बहुत कम ब्याज पे। अच्छा अब होता क्या, बिल्डर को वो लैंड लेनी थी, तो फिर ऑफ़र शुरू होती है। 50 लाख का पहले उनको लालच दिया जाता है सरदार जी को, 50, 60, 70, 80। अब देखो सरदार जी ने लगाए हुए कुल 11 रुपए और प्रॉपर्टी 11 रुपए के बदले में उनको प्रॉफिट मिल रहा है 50, 60, 70, 80। सरदार जी कहते हैं पाजी देखो मैंने लैंड किसी कीमत पे नहीं बेचनी थी, लेकिन
अगर आपका काम अटक रहा है तो मैं भी समझता हूँ कि वो प्रॉपर्टी इस समय और महंगी होने वाली है, लेकिन आपको एक दाम पड़ेगा, कोई 2 करोड़ नहीं, कोई 3 करोड़ नहीं, 1.25 करोड़ रुपए, वो भी आजकल के अंदर। अगर मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई है तो अगर मैं उसकी रजिस्ट्री करा लूँगा तो मैं नहीं बेचूंगा। तो भाई साहब वो बिल्डर ने पीछे जो ज़मीन थी 24-25 एकड़ वो लेनी थी, आप मानेंगे नहीं, 1.25 करोड़ रुपया सरदार जी को प्रॉफिट दिया। 1.25 करोड़ प्रॉफिट देने के बाद फिर वो ज़मीन वो बिल्डर ने खरीदी है। इस पूरे सेशन में मैं देखता हूँ कि मैंने कहा यार, जब वो बनिए के पास मैं गया, मैंने कहा यार आप तो के पास तो ऑफर था, बड़ा अच्छा मौका था कि सरदार जी तो कुछ भी नहीं कर पाते, उन्होंने तो कुल 11 रुपये आपको दिए हुए हैं। तो वो बनिया मेरे को पता क्या कहता है, कहता भैया यही तो हम गलती कर जाते हैं। कहता है ये जो खबर ये यहाँ जब फैलेगी कि बनिया ये बेईमान नहीं हुआ, तो कहता है आप क्या समझते हो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी और मिलेंगी, कितने मौके मेरे पास और आएंगे, लोगों में मेरे प्रति कितना विश्वास जागेगा। मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी काम की है यार। कहते हैं ऐसे मौका ये अकेला नहीं, मेरे पास कई मौके आए, लोग थोड़े थोड़े लालच में आकर आगे आने वाले जो बड़े फायदे हैं वो उससे हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 2, 4, 5, 10% में पैसा नहीं मिलता है ब्याज पे, और ऐसे भी लोग हैं जहाँ लोगों के घर में बोरियां की बोरियां दे जाते हैं कि यार हमें 50 पैसे ब्याज में हमारा पैसा ले लो। तो आप क्या बनना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। तो उसने जो बातें कही वो उसने मेरा दिमाग खोल दिया, यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कैसे कमाते हैं। अब देखो वो सरदार जी 11 रुपये में 1.25 करोड़ कमा गए, और बनिए की एक एक बात जो है वो मेरे को कई मैसेज दे गई। तो ये एक बड़ी पहले मैं इसको शेयर मैं पशोपेश में था, मैंने कहा ये शेयर करूं या ना करूं, कहीं वो जो दोनों पार्टियां हैं कहीं वो अनकंफर्ट ना हो जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पर्दे में रहें चीज़ें, ये चीज़ें। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई आपका नाम बताऊं, मैं इसको शेयर करना चाहता हूं। तो कहता नाम मत बताना, तूने वैसे शेयर करनी है पॉजिटिव मैसेज देने के लिए तो कर देना। तो वो नाम इसलिए नहीं खोल रहा हूं कि हर किसी की अपनी अपनी एक प्राइवेसी है। तो ये चीज़ यार लर्निंग इसमें कई सी चीज़ें सीख सकते हो कि हम 2, 4, 5, 10, 15, 20 लाख के लिए कभी कभी कच्चे लालच कर जाते हैं, जिससे आने वाले जो करोड़ों के मौके होते हैं वो खो देते हैं। मुझे तो इस सारे एपिसोड में ये समझ आता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड, कैसा लगा, इसमें मैसेज कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। प्रॉपर्टी में आजकल मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे मैं जो समय समय पर आपको बताता रहूँगा। एक बहुत बढ़िया एक चीज़ और भी है, आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड में कि कैसे एक सज्जन ने जो प्रॉपर्टी उसको 40 लाख रुपए में मिलती थी उसने नहीं ली, वही प्रॉपर्टी उसने 1.5 महीने बाद 2.5 करोड़ की ली। 40 लाख की उसको घर में मिलते नहीं ली और 2.5 करोड़ की ली। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। आने वाले समय में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी लेकर आते रहेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।